We see question number 16, exercise 5.3. In this, rupees 700 are used to distribute prize in a school. एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 700 के प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होना है. हाँ, एवरी प्राइज़ है ना इस प्रोसीडिंग बाय ₹20. प्रीसीडिंग टर्म से 20 रुपीज़ लेस होता है हर प्राइज़. मतलब अगर फर्स्ट प्राइज़ जैसे किसी को 100, फर्स्ट प्राइज़ मान लीजिए 100 रुपीज़ है, तो जो सेकेंड नंबर वाले को प्राइज़ मिलेगा इससे 20 रुपीज़ कम, मतलब 80 रुपीज़ मिलेगा. और थर्ड नंबर वाले को 80 से फिर 20 रुपीज़ कम, मतलब 60 रुपीज़ मिलेगा. इस तरीके से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होना है. तो वो पूछ रहा है कि कितने प्राइस बटेंगे, हाउ मैनी प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड एंड, और सारे प्राइजेस की वैल्यूज़ भी निकालनी है. ठीक है, तो टोटल सम ऑफ अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ प्राइजेस ₹700 टोटल बटने हैं. ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट प्राइज़ है यानी फर्स्ट टर्म जो है वो A है. राइट, लेट फर्स्ट प्राइज़ बी ₹A. पहले नंबर पर जो प्राइज़ मिला है वो A मिला है. तो अब जो सेकेंड नंबर में प्राइज़ मिलेगा वो इससे 20 लेस होगा. हाँ, देन सेकेंड प्राइज़ क्या हो जाएगा, A माइनस 20 रुपीज़. अब जो थर्ड प्राइज़ होगा वो इससे 20 लेस होगा. तो थर्ड प्राइज़ क्या हो जाएगा, इससे -20 और, तो ये हो जाएगा A माइनस 40. राइट, एंड सो ऑन. ऐसे नंबर ऑफ प्राइजेस बढ़ते चले जाएंगे. हमने मान लिया नंबर ऑफ प्राइजेस बी n. लेट टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस बी n. हमने मान लिया कि n प्राइस बटे है. ठीक, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, 20 -20. ऐसे निकाल लो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकाल लो. A माइनस 20 सेकेंड प्राइज़ माइनस फर्स्ट प्राइज़ कितना आएगा, प्लस A से माइनस A कैंसिल, क्या बचेगा. हाँ, 20 लेस है ना, कम हो रहा है, तो -20 D की वैल्यू हो गई. एंड टोटल सम ऑफ रुपीज़ कितना बटा है, 700, यानी SN की वैल्यू है 700. राइट, लास्ट प्राइस दिया है क्या उसमें, चल. तो SN इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस इज इक्वल टू, तो n/2 ये 2a सेम, n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है, -20. D कितना है, ठीक, 7 है ना. देखो आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस लेट नहीं करना है, ये गिवन में है. गिवन टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस भी 7, टोटल 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होने. ठीक है, तो n की वैल्यू है आपके पास 7. टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस n इज इक्वल टू 7. ऐसे लिख लो, अब यहाँ पर गिवन में आ जाएगा, ये लेट नहीं करेंगे. ठीक है, रखिए भाई, n की वैल्यू 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू -20. सॉल्व करेंगे तो 7/2 सेम, 2a सेम, यहाँ कितना आएगा
6 प्लस इंटू माइनस, -6 इंटू 20, 120 इज इक्वल टू 700। 7/2 का साइड चेंज करो, या 2 कॉमन ले लो इसमें से, आ तो रहा है 2 कॉमन, है ना। तो यहाँ बचेगा a-60 बचेगा, इक्वल ये 2 से ये वाला 2, 7 का साइड चेंज, तो यू हैव a-60 इज इक्वल टू 700/7। तो a-60 कितना हो जाएगा, 100, साइड चेंज, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 100 + 60 दैट इज़ 160। ये हमको पता चल गया कि फर्स्ट प्राइस जो है वो 160 रुपीज़ मिला है फर्स्ट वाले को। क्या माना था आपने, फर्स्ट प्राइस क्या था a, और a की वैल्यू क्या आ गई। अब सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, 20 कम करते जाओगे आप। देन आंसर लिख दो सारे यहाँ। देन फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹160। सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा, 160 - 20 दैट इज 140। थर्ड, सारे प्राइस निकालना है पूरे 7, ₹120। फोर्थ प्राइस ₹100, ठीक है। फिफ्थ प्राइस ₹80। सिक्स्थ प्राइस ₹60 एंड द लास्ट प्राइस दैट इज सेवंथ प्राइस ₹40। तो इस तरीके से 7 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे। क्लियर। आप इन सब का टोटल करोगे तो अगेन 700 ही आएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में ये है कि किसी स्कूल में ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किया गया है और उस स्कूल में क्या है, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। फर्स्ट से लेके 12th तक का स्कूल है, हाँ, LKG UKG नहीं है उसमें। फर्स्ट से लेके 12th तक का स्कूल है, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। और प्लान में ये रखा गया कि जो जिस क्लास में है वो क्लास उतने ही ट्री को लगाएगी या पौधे को लगाएगी। तो जैसे फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास वाला 1 पौधा लगाएगा। 3 सेक्शन है तो तीनों क्लास है 1-1 पौधा, मतलब 3 पौधे लगाएंगे फर्स्ट वाले, राइट। सेकंड क्लास में कोई पढ़ता है तो वो उसको 2 पौधे अरेंज करने हैं हर क्लास को। तो 3 सेक्शन के कितने हो जाएंगे, 6, राइट। थर्ड में पढ़ता है तो थर्ड वाला 3 पौधे लगाएगा, फोर्थ वाला 4, फिफ्थ वाला 5, 12th वालों को 12 पौधे अरेंज करने पड़ेंगे। इस तरीके से चलेगा वो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास कितने पौधे लगाएगी, फर्स्ट क्लास को एक पौधा लगाना है। और कितने सेक्शन है टोटल, तो 3 × 1 मतलब 3 ट्री फर्स्ट क्लास वालों के लगेंगे, राइट। सिमिलरली नंबर ऑफ सेकेंड क्लास वाले कितने लगाएंगे, 2 पौधे। दूसरे है ना, सेकेंड में पढ़ता है तो 2, थर्ड में जो पढ़ता है तो 3 लगाओ, ठीक है, पूरी क्लास को, लेकिन एक अकेले को नहीं लगाना। हाँ, हर सेक्शन लगाएगा तो इसके भी कितने सेक्शन है, 3, तो ये कितने पौधे लगाएंगे ये लोग, टोटल 6। ऐसे ही थर्ड क्लास वाले 3 × दैट इज सिमिलरली ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 12th क्लास वाले कितने लगाएंगे भाई, हाँ, 12 ट्रीज लगाएगा ईच सेक्शन। तो 3 सेक्शन के कितने हो जाएंगे ये टोटल, इतने पौधे लगेंगे टोटल, है ना।
देन फॉर्म्ड एपी क्या बनेगी इसमें? हाँ 3, 6, 9 एंड सो ऑन अप टू 36 इतने पौधे लगेंगे, है ना। टोटल कितनी है? 12 क्लासें हैं। तो हेयर ए की वैल्यू कितनी? 3। डी कितना आ रहा है? 6 - 3 दैट इज, और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 12। एन की वैल्यू भी 12 है। हाँ, देन टोटल ट्रीज निकालना है अपन को। टोटल प्लांटेड ट्रीज एस 12 इज इक्वल टू सम ऑफ 12 टर्म्स निकाल दो, टोटल निकल आएगा। ठीक है, S12 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 12/2 a + l ही कर देते हैं, लास्ट टर्म है तो हमारे पास, इसी से कर दें। 12/2 दैट इज a की वैल्यू, l की वैल्यू, तो 6 × 39, 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18 एंड 5, तो टोटल 234 ट्रीज प्लांट हो जाएंगे भाई उस प्रोग्राम में। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18, है ना। इन क्वेश्चन नंबर 18 एक स्पाइरल फॉर्म करना है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस से स्टार्ट करते हुए, है ना, फिर 0.5 के बाद 1 सेंटीमीटर, देन 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे 13 सेमी सर्कल से स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल आप, है ना, ये शेप जो इस तरीके से चलता है ना, इसको स्पाइरल बोलते हैं। ये है स्पाइरल। ठीक है, इसको बनाना है तो कैसे बनाना है? उसने ये बोला कि 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए। इस स्पाइरल को सेमी सर्कल बना बना के पूरा कंप्लीट करना है। तो पहला जो सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो सेमी सर्कल, पहला सेमी सर्कल पॉइंट ए से बना है और रेडियस रखी है इसकी 0.5 सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए इतना करीब, और एक सेमी सर्कल इसमें बना दिया। ठीक, अब दूसरा जो सेमी सर्कल है वो यहाँ पर सेंटर ले लेना है बी पर। तो ये 0.5 सेंटीमीटर का ये बना था, अब 1 सेंटीमीटर रेडियस कर देनी है, मतलब इतनी, ये हाफ थी, 0.5 कितना हो जाएगा? 1। तो बी पर रखा अपन ने राउंडर और यहाँ तक ओपन करके 1 सेंटीमीटर का अगला सेमी सर्कल यहाँ बना दिया ऐसा। ठीक, फिर ऑल्टरनेटली ए के बाद बी का बन गया, अब ए पर वापस रखेंगे, यहाँ तक खोलेंगे तो अपने आप 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 0.5 था और ये 1 था, तो कितना हो जाएगा? 1.5, आधा सेंटीमीटर बढ़ते जाना है हर बार। तो ए पर रखेंगे राउंडर और इधर से फिर सेमी सर्कल 1.5 का, बी पर रखेंगे, यहाँ तक खोलेंगे, फिर सेमी सर्कल, फिर ए पे रखा, यहाँ तक खोला, फिर सेमी सर्कल, फिर इधर रखा किस पर? ए पर, यहाँ तक खोला, फिर सेमी सर्कल। इस तरीके से सेमी सर्कल बनते जाएंगे। तो पूरा ऐसा देखो, इसी तरीके से ये स्पाइरल बन जाएगा ये। ठीक है, तो सारे सेमी सर्कल से बना हुआ है। तो वो बोल रहा है ये जो पूरी लेंथ है इसकी, ये इसको पूरा ऐसा ओपन करें तो ये कितना लंबा होगा, ये पूछ रहा है। 13 सेमी सर्कल से बना है ये। ठीक है, चलिए, तो हमको क्या गिवन है? गिवन रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स आर। पहले सेमी सर्कल की क्या थी? 0.5, फिर दूसरे की 1, फिर तीसरे की 1.5 एंड सो ऑन। इस तरीके से रेडियस रखी गई हैं भाई। ठीक, हमने लेट कर लिया है, लेट लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स बी
L1, L2, L3 एंड सो ऑन कहाँ तक है ये? L13 तक है। 13 सेमी सर्कल्स लेने हैं। तो हर सेमी सर्कल की लेंथ अपन ने लेट कर ली। तो ये बताओ फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी? L1। चलो यहाँ बताना, ये है 0.5 का की रेडियस, ये मैंने पूरा सर्किल बनाया, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर सरकमफेरेंस। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, सेमी सर्कल आधा कर दिया, तो 2 पाई आर का आधा पाई आर, तो इसका आएगा क्या? पाई आर। तो इसकी आर कितनी है? 0.5 पहले वाले की आएगी। L2 कितना आएगा भाई? हाँ, फिर से पाई आर। तो लेकिन L2 की लेंथ क्या है आपकी? 1, तो पाई 1 आएगा। अब ये L3 कितना आएगा? पाई 1.5 आएगा। सिमिलरली ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, राइट। टोटल कितने हैं ये? 13 है। नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स आर 13। तो देखो सारी लेंथ को हम 13 तक टोटल कर दें तो निकल आएगा टोटल लेंथ। ये फिर ये फिर ये फिर ये सबको प्लस करते जाओ तो टोटल निकल आएंगे स्पाइरल, है ना। देन टोटल लेंथ, टोटल, तो एक काम करो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हेयर पहले ये लिस्ट बना लो, है ना। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या रहेगी? पाई इंटू 0.5। डी कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? पाई माइनस 0.5 पाई, मतलब 0.5 पाई। 0.5 बढ़ रहा है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू बढ़ती है वही डी कहलाता है। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इसमें? 13। ऐसे कितने सेमी सर्कल लेना है? 13 सेमी सर्कल से पूरा बना है, निकाल दो। तो देन लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू, यस फॉर्मूला S13 इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो कितना? 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। यस 13/2 सेम, 2 इंटू ए की वैल्यू 0.5 पाई, राइट, प्लस 13 माइनस 1 12, डी की वैल्यू भी 0.5 पाई। क्लियर? चलो एक काम करो इसमें कि देखो 2 और 0.5, 2 इंटू 0.5 कितना? 1 हो जाएगा, दैट इज पाई ओनली। एंड 12 इंटू 0.5 6 पाई। 0.5 यानी हाफ होता है। आप चाहो तो इसको 1/2 लिख सकते हो, तो 2 से 2 कैंसिल, इसको भी 1/2 लिखोगे तो 2 से 6 टाइम्स कैंसिल। ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर लो, ठीक है। 6 पाई एंड पाई 7 पाई हो जाएगा। देखिए पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या? हाँ, तो गिवन है तो जो गिवन है वो ही रखना है आपको। तो पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/, तो ये 7 से 7, 2 1 जा 2, 11 इंटू 13, 11 3 जा 33, 3 143। किस में? सेंटीमीटर, क्योंकि उसने ये वैल्यूज़ किस में दी हैं? सेंटीमीटर में दी है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी? 143 सेंटीमीटर लंबा स्पाइरल बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है ना। इन 8 देयर आर 200 लॉग्स। टोटल वुड लॉग्स कितने हैं? टोटल लॉग्स ये गिवन में आएगा 200 वुडन लॉग्स हैं, है ना, मतलब लकड़ी के मोटे और लंबे लंबे टुकड़े हैं। फ्रंट से देखोगे तो उसने बोल रहा है कि इस तरीके से जमाए हैं कि सबसे बॉटम वाली जो रो है ना, इस तरीके से बॉटम वाली में टोटल 20 लॉग्स रखे हैं।
फिर इसके ऊपर जो आएगा तो गोल रहते हैं ये, तो इसके ऊपर तो जम ही नहीं सकता ना, तो एक कम करके जमाया है ऊपर ऐसे। मतलब सेकेंड रो में टोटल कितने लॉग्स जमे हैं 19, फिर एक कम करके जमाया है, तब तो ये ऐसे जम पाएंगे पूरे। इस तरीके से लॉग्स वो जमाते जा रहा है एक के ऊपर एक कम करते करते। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसी कितनी रो जम जाएंगी इसको कंप्लीट करते करते, 20, 19, 18, 17, 16 ऐसे, है ना। और जो लास्ट लॉग होगी सबसे टॉप वाली, उसमें कितने लॉग आएंगे ये भी बताना है अपन को। ये पूछ रहा है। टोटल 200 लॉग हैं, इनको जमाते जाना है। 20, फर्स्ट में 20, सेकेंड में 19, 18, ठीक है। सो टोटल लॉग्स 200 हैं। गिवन अरेंजमेंट ऑफ लॉग्स कैसा, फर्स्ट रो में 20, बॉटम रो में कितना 20, आफ्टर दैट 19, आफ्टर दैट हम मान लेते हैं कि गिवन अरेंजमेंट ऑफ लॉग्स इस तरीके से हमने मान लिया कि ऐसी n रोज हैं, n टर्म्स तक जमे हुए हैं ये। क्लियर? अलग से भी लिख देना, लेट टोटल नंबर ऑफ रोज बी n। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हेयर a की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी 20, कॉमन डिफरेंस -1, 19 - 20, एक एक कम हो रहा है। ठीक है, 19 - 20 और 18 -1 आएगा। और टोटल लॉग्स कितने हैं 200, मतलब सम ऑफ टोटल लॉग्स इज 200, ये गिवन में। ठीक है, ऐसा इनका फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 यस 2a प्लस इज इक्वल टू n/2 सेम 2 इंटू a की वैल्यू प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू इज इक्वल टू। अब देखो इसमें दोनों टर्म से 2 कॉमन इस बार नहीं मिल रहा होगा, तो अपन क्या करेंगे, इस 2 का साइड चेंज करके वहाँ भेज देंगे। तो यहाँ क्या बचा आपके पास n, 22 जा -1 का n में मल्टीप्लाई और -1 का -1 में होगा तो +1 इज इक्वल टू 200 इंटू 2, डिवाइड वाला 2 ये चला गया इंटू में मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो n 40 + 1 41 माइनस n यहाँ बचा, उधर हो गया कितना 400। कोई डाउट है? मल्टीप्लाई कीजिए तो n इंटू 41n माइनस n इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। साइड चेंज करते समय बोला होगा मैंने कि स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखा करो आप, ये नेगेटिव है तो इनको उधर भेजो भाई आप, लिखना सीधा ही। हाँ, तो -n² उस साइड जाएगा तो 41n उस साइड जाएगा तो, और ये प्लस इज इक्वल टू। क्लियर? ये इक्वेशन तैयार हो गया भाई। इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो मिडिल टर्म से ही कर देते हैं। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 400 मिल रहा होगा आपको। अब आपको -41 के 2 पार्ट करना है कि 400 आए प्रोडक्ट। हाँ, तो 25 और 16 करके देखना 400 आएगा। -25 और -16 कितना हो गया -41। प्रोडक्ट करके देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 16 5 जा 80 8 बचा 32 एंड 8 आ तो रहा है 400। मतलब -25 और -16 में मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, राइट।
तो एन स्क्वायर माइनस 25n एंड माइनस 16n प्लस 400 इट इज़ सेम। इन दोनों में से क्या कॉमन, n कॉमन, क्या बचेगा, है ना। और इन दोनों में से माइनस 16 कॉमन, तो n माइनस 25। तो इन दोनों से n माइनस 25 कॉमन ले लो, n माइनस इज इक्वल टू इधर n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n बराबर कितना आएगा अभी, तो इसके हिसाब से 25 रोज लगेंगी ऐसी, है ना। अब उसने देखो क्वेश्चन ये भी पूछा है कि 25th रो में कितने लॉग्स लगेंगे। हाँ, तो लास्ट रो में लास्ट रो कौन सी मिल रही है, 25th। तो हम ये देख लें 25th में कितने लॉग्स आएंगे, देन है ना A25 निकाल लेते हैं अपन, 25th रो, है ना। तो A25 फॉर्मूला 24D आएगा, A की वैल्यू प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू -1। पहली में 20 थे ना, तो कितना आएगा ये -4। हाँ, ये बताओ -4 लॉग्स हो सकते हैं कभी, हाँ। नंबर ऑफ लॉग्स -4 मतलब कमरे में एक भी लॉग्स नहीं है तब भी हम 4 निकाल दें। माइनस का मतलब ये होता है भाई, -4 का मतलब क्या, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता भाई, हाँ। तो n की वैल्यू 25 को हम इग्नोर कर देंगे। तो हम बोलेंगे क्या, नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो -4 इज नॉट पॉसिबल, दस भी इग्नोर n इज इक्वल टू 25। n की वैल्यू 25 नहीं हो सकती। अब दूसरी वैल्यू ले लो भाई, अगेन इफ n माइनस 16 जीरो लिया अपन ने, तो n बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। इसमें चेक करें, देन A16 लास्ट रो में कितने लॉग्स आएंगे भाई, A16 का फॉर्मूला A प्लस, तो 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू 20 माइनस 15, ये ठीक है भाई, हाँ। तो ये आंसर हम लिखेंगे कि देयर आर 16 रोज ऑफ लॉग्स एंड लास्ट रो कंटेन 5 लॉग्स, ये आंसर कहलाएगा, ये इसको इग्नोर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सी 20th क्वेश्चन, है ना। सी इन दिस अ पोटैटो रेज इज अरेंज्ड। इसमें क्या किया गया है कि एक बकेट प्लेस की गई है यहाँ, है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट पर बकेट है, यहाँ से स्टार्ट करना है रेस को, और इसकी इसी लाइन पर पहला पोटैटो यहाँ रखा है फर्स्ट नंबर का, जो इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पर है बकेट से, और इसके बाद वाले जो दूसरे नंबर का पोटैटो है इसकी डिस्टेंस 3 है, फिर तीसरा वाला भी 3 पर, ऐसे ऐसे करके टोटल 10 पोटैटो रखे गए हैं एक ही रो में। अब जो भी कॉम्पिटिटर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए नियम ये है कि वो यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, पहला आलू पिक करेगा और वापस रखने आएगा बकेट में, उसको बकेट में डालने के बाद फिर दूसरे आलू को पिक करेगा, फिर वापस बकेट में डालेगा, फिर थर्ड में जाएगा, ऐसे ऐसे करके टोटल पूरे 10 पोटैटोज़ पिक करके बकेट में डालना है। तो अब उनको बताना कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक। तो देखो जब ये फर्स्ट पोटैटो को पिक करेगा तो 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर आएगा, टोटल 10 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम बोलेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यस डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू पिक
फर्स्ट पोटैटो कितनी होगी भाई? 5 मीटर जाना और 5 मीटर आना, तो जाना आना कितना? 10 मीटर। ठीक। अब देखो सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू पिक सेकेंड पोटैटो। तो अब देखो ये वाला तो उसने पिक कर लिया, अब यहाँ नहीं, ये इसमें डाल दिया लाके उसने। तो अब दूसरे को पिक करने जाएगा तो 5 + 3 8 ट्रैवल करेगा डिस्टेंस। फर्स्ट पोटैटो की भी तो ये यहाँ खाली हो गई ना, तो जाना तो यहीं से है, तो कितनी ट्रैवल करेगा सेकंड के लिए? 8। 5 + 3 और जाना और फिर वापस आना भी है उसको, तो जाना और आना मतलब 2 बार, तो 2 × और कर दो, कितना हो जाएगा? सिमिलरली थर्ड में तो अब ये सेकंड वाला भी उसने बकेट में डाल दिया भाई लाके। तो अब देखो 5 + 3 + 3 11 मीटर जाना, 11 हाँ, तो 2 × 5 + 3 + 3 दैट इज 22 मीटर टोटल होगा। ऐसा 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 उसको कितने पोटैटो पिक करने हैं? गिवन नंबर ऑफ पोटैटोज कितने? 10। टोटल 10 पोटैटोज रो में रखे हुए हैं, n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। a कितना? 10 मीटर। d की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? 6। 16 - 10 कर लो, चाहे 22 - 16 कर लो। 22 - 16 में भी 6 ही SN निकाल दीजिए। तो SN की वैल्यू कितनी है? तो S10 का फॉर्मूला लग जाएगा। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S10। S10 10/2 2a + 10 - 1 × d, राइट। a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 6 इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा।